Hello students, class 8 science chapter 17. Today we will start our new chapter name stars and the solar system. तो स्टूडेंट्स आज के हम अपने नए चैप्टर में पढ़ेंगे स्टार्स क्या होते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम्स क्या होते हैं। तो सोलर सिस्टम और स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहेली एंड बूजो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। पहेली और बूजो दो बच्चे हैं जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जाते हैं। किस टाइम पे जाते हैं? जब विंटर समर वेकेशन होता है, ठीक है, जून की छुट्टियों में वो अपने दादा दादी के घर पे जाते हैं। आफ्टर डिनर, ठीक है, रात के खाने के बाद वो क्या करते हैं? दे वेंट ऑन टू द रूफ ऑफ द हाउस, ठीक है, वो घर की छत पर जाते हैं खाना खाने के बाद। इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट और वो देखते हैं कि आसमान जो है बिल्कुल साफ था, ठीक है। इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट, ठीक, आसमान में कोई बादल वगैरह नहीं छाया हुआ था, जो आसमान था बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। अब खुले और साफ आसमान में उनको क्या नजर आता है? वो सरप्राइज होते हैं कि भाई देखो कितने सारे स्टार्स नजर आ रहे हैं स्काई में। वो देखते क्योंकि उन्होंने ये अद्भुत नज़ारा पहले कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि वो शहर में रहते थे, तो शहरों में ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। गांव का जो इलाका होता है, गांव का जो इन्वायरमेंट होता है, वो शहर के कंपेयर सिटी के कंपेयर में बहुत ही अच्छा होता है। तो सरप्राइज होते हैं वो, ठीक है, उन्हें क्या देखने को मिलता है? ब्राइट स्टार्स देखने को मिलते हैं लार्ज नंबर में। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी, जो कि उन्हें अपने शहरों में नहीं देखने को ऐसा कुछ मिलता है, क्योंकि शहरों में ज़्यादा पोल्यूशन रहता है ना, एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंट में, तो उनको विजिबल नहीं होती सारी चीज़ें, क्लियर स्काई उनको नहीं नज़र होता है, ठीक है। उसके बाद है पहेली वंडर्ड होती है कि वाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज। जो शहर के में जो रात को जो खुला आसमान नहीं दिखाई देता, वो गांव में इतना खुला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, गांव में जो है क्लियर स्काई क्यों दिखता है रात को। तो हर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट। उसके जो ग्रैंडफादर है वो उसे बताते हैं कि जो ब्राइट लाइट होती है ना, शहरों में देखते हो आप कि स्ट्रीट लाइटें होती हैं हर एक जगह पे, और स्मोक इतना ज्यादा होता है, डस्ट पार्टिकल्स इतने ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से जो स्काई है ना वो उनको सिटीज में क्लियर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। क्योंकि शहरों में तो चारों तरफ लाइटें होती है, लेकिन गाँव में रात के टाइम पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, इसलिए जो आसमान के जो तारे हैं वो एक अलग से ही अपना पैटर्न शो करते हैं। तो ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरीज। उसने ये भी आइडेंटिफाई किया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो नाइट स्काई में नजर आते हैं, और वो कुछ स्टोरी कहानी वगैरह भी एसोसिएटेड करते हैं उनके साथ कि स्टार्स देखो, ये स्टार्स कैसा ग्रुप शो कर रहा है, ठीक है, ये स्टार्स कैसा नजर आ रहा है, तो उसके साथ वो कुछ स्टोरी एसोसिएटेड करते हैं। तो नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमोसफियर इज क्लियर, ठीक है। जो नाइट स्काई है, वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस, अपने आप में एक अद्भुत नजारा है, ठीक है। तो लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट, यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद काउंटलेस स्टार्स, ठीक है। तो मतलब जो तारों भरी रात होती है, रात को जब हम देखते हैं, ठीक है, इतने सारे जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, और काउंटलेस स्टार होते हैं, ठीक, उन्हें हम गिन नहीं सकते, इतनी ज्यादा अमाउंट में स्टार्स नजर आते हैं। सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट, कुछ तो चमकते हुए नजर आते हैं, जिसे हम ट्विंकल बोलते हैं, कि किसी स्टार्स में फायर सी आपको नजर आएगी जब आप देखोगे, और कोई डल नजर आएगा। तो ऑब्जर्व देम केयरफुली। ये वो सीन देख रहे हैं अपने घर की छत पे से, ठीक है। तो डू ऑल देम अपीयर टू ट्विंकल, क्या सभी के सभी ट्विंकल करते हैं? डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स। जो ट्विंकल नहीं करते हैं उन ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? उनको प्लैनेट बोलते हैं हम, ठीक है। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, और जो मून है क्या है? एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई के अंदर। आप देखते हो कि मून का जो साइज है वो स्टार के कंपेयर में काफी लार्ज होता है, और ज्यादा लाइट को शो करता है मून। द स्टार्स द प्लैनेट्स, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, द मून एंड मैनी अदर्स
ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दे रखी है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड। स्काई के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया गया इनको, इन्हें हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की एंड उससे जो एसोसिएटेड फिनोमिना होते हैं, उससे जो रिलेटेड फिनोमिना होते हैं, उन्हें हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। इन एशियंट इंडिया आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे एंसेस्टर थे वो क्या करते थे? परफॉर्म मैथोडिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई। ठीक है, आपने कुछ मेथड्स वगैरह लगाते थे जिससे वो स्काई के अंदर बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते थे, और देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस्ड फॉर देयर टाइम। और जो उनकी नॉलेज थी ना, एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस थी उस टाइम पे। ठीक है, तो पैसेज ऑफ द सन, स्टार्स, मून एंड प्लैनेट्स इन द स्काई हेल्प, वो हमारी हेल्प करते हैं। सन हुआ, स्टार्स हुआ, मून हुआ, प्लैनेट्स हुए, ये जो स्काई में जितने भी आपको नजर आते हैं ये हमारी मदद करते हैं them to devise calendars and almanacs. These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate, जिससे हम समझ सकते हैं कि भी कौन सा क्लाइमेट चल रहा है, रेनफॉल है, भी आसमान में बारिश जब होती है तो काले बादल मंडराते हैं। ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि भाई बारिश होने वाली है। ठीक है, क्लाइमेट का पता लगता है एंड रेनफॉल पैटर्न्स का, फॉर टाइमली शोइंग एंड चॉइस फॉर ऑफ क्रॉप्स। भाई अलग अलग सीजन आते हैं जिससे हमारी जो क्रॉप्स है वो भी अलग अलग हम ग्रो करवाते हैं फील्ड के अंदर। फिक्सिंग द डेट्स ऑफ सीजन्स एंड फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग टाइम पे फेस्टिवल्स आते हैं। तो लेट अस आल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न अबाउट देम। आओ हम कुछ और ऑब्जर्व करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में एंड उन्हें हम पढ़ते हैं उनके बारे में और क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है 17.1 द मून।